और यूपी में बारिश से उफान पर है गंगा और यही वजह है कि उन्नाव और सारंगपुर में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उन्नाव में बाढ़ की जद में आबादी का इलाका आ गया है। वहीं मोहल्ले में जल भराव की समस्या भी एक चुनौती बन खड़ी हुई है। बच्चों को स्कूल जाने में भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्नाव में और सारंगपुर में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी अपने उफान पर है और उन्नाव में बाढ़ की जद में आबादी वाला इलाका भी आ गया है। सड़कें जलमग्न हैं, बच्चों को स्कूल जाने में समस्या हो रही है और मोहल्ले में भी जल भराव की समस्या से चुनौती का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं बच्चे भी इससे प्रभावित हुए हैं। आप देख सकते हैं कई फीट तक पानी जो है वो रिहायशी इलाकों में भर गया है। गंगा अपने उफान पर है, लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिस वजह से कई रिहायशी इलाके जो हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उन्नाव और सारंगपुर की दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ उन्नाव की तस्वीर जहां सड़कों पर फर्राटे से गाड़ियां दौड़ती थी, वहां पर पानी भरा हुआ है और बिल्कुल पूरा रास्ता शांत है। वहीं दूसरी तस्वीर सारंगपुर से जहां पर लोग पानी के बीच रास्ता पार करने को मजबूर हो गए हैं। तो ये देखिए आप किस तरह से पानी का जलस्तर बढ़ गया और उसके बाद रिहायशी इलाकों में भी पानी जो है वो भर गया है। सड़कें जलमग्न है, घरों में पानी घुसा हुआ है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे संवाददाता सोहेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहेल, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और अभी क्या हालात हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये सहारनपुर का जो क्षेत्र है ये गंगा और जमुना के बीच का दोआब क्षेत्र है और यहाँ की बात करें तो लगातार जो मूसलाधार बारिश पहाड़ों में हो रही है उसका जो इम्पैक्ट है वो घाड़ क्षेत्रों में अधिक पड़ता है और वहाँ के जितनी भी बरसाती नदियां हैं वो उफान पे आ जाती हैं और जिसके कारण जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। जो डेली रूटीन के कार्य हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं और बच्चों को भी जो है बड़ा इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। कहीं गांवों के मुख्यालय से संपर्क कट गए हैं और जिसके कारण जो स्कूली बच्चे हैं उनको किसी तरह नदी को पार किया जा रहा है। बड़े लोगों के द्वारा गोद में उठा के नदी को पार कराया जा रहा है। अगर बात सहारनपुर की करें तो सहारनपुर नगर के अंदर जो है डामोला नदी और इसके साथ साथ जो पांवधोई नदी है, ये दोनों नदियों के अंदर जो है जल जो है उफान पर है और इसके चलने के कारण जो आसपास के क्षेत्र हैं वो लगातार जलमग्न हुए हैं। धोबी घाट का जो क्षेत्र है उसके आसपास के जितने भी निवास हैं, घर हैं, स्कूल हैं, मंदिर है, वो सब इस समय जो है जलमग्न है। लगातार प्रशासनिक कार्य जो है जारी है, व्यवस्था बनाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बरसात अभी भी अगर बात की जाए, मानसून जो है लेट आया है और अगस्त के माह में लगातार बरसात हो रही है और कहीं ना कहीं आगे भी ऐसी जो है अस्त व्यस्तता देखी जाती रहेगी और इस तरह की समस्या सामने आती रहेगी। जी सोहेल, प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं लोगों को इस आपदा से मुक्त कराने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई फीट पानी है और जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि स्कूली बच्चों को गोद में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हर साल की तरह प्रशासनिक जो अमला है उनका कार्य क्षेत्र वही होता है कि जो शहर से निकलने वाली नदियां हैं उनका शिल्ट निकाला जाता है, उनकी सफाई, नालों की सफाई और लगातार ये प्रयास किए जाते हैं कि जो जल की व्यवस्था है वो सुचारू बनी रहे। जो पानी है वो लगातार मोहल्लों से, कस्बों से, कॉलोनियों से निकलकर इन नदियों में और इस नदी के जरिए जमुना के अंदर मिल जाए। लेकिन अगर बात घाड़ क्षेत्र की करी जाए तो घाड़ की समस्या 1 या 2 दिन में या वर्षों में निपटने वाली नहीं है। वहां की अगर बात करें तो पूरा एक पहाड़ी नदियों का जाल है और उस जाल से सैकड़ों गांव जो है उनके मुख्यालय से संबंध कट जाता है, रास्ता राजमार्ग से कट जाता है, जो पगडंडियां, जो सड़कें हैं वो पूरी की पूरी जलमग्न हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पूरा जो है मैप बनाकर कार्य करने की जरूरत है। यहाँ पर
पुलों का निर्माण आवश्यक है, जिससे कि जगह जगह पुल और जो है सड़कों का निर्माण किया जा सके, मुख्यालय से उन्हें जोड़ा जा सके। और वो एक पूरी लंबी प्रक्रिया है जिसमें जो है सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा और एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद सहारनपुर के घाट क्षेत्र को राहत मिलने की संभावना है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है शाकुंभरी में एक जो है पुल का निर्माण किया जा रहा है, बिहारीगढ़ में गाड़ा नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ पुल जो है सुचारू हो चुके और कुछ अभी जो है निर्माणाधीन है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जाल पुलों को बिछाने की आवश्यकता है, जिसके बाद पूर्ण समाधान घाट क्षेत्र का होना संभव है। जी, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।